बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामत। जब आप जाइस पहुंचे और स्वात कस्बे के दक्षिण पूरब में एक बुजुर्ग हजरत मारूफ शहीद का मजार है, उसी के करीब ठहरे तो रात में मामूल के मुताबिक आपके साथी जिक्र बुलंद आवाज से कर रहे थे और जलाले इसमें जात अल्लाह की गूंज से आस पास की आबादी मुतासिर प्रभावित हो गई। करीब ही एक अलामुद्दीन रहते थे। उन्होंने जो यह आवाज सुनी तो फरमाया, यह गोगाई शोर करने वाले कहाँ से आ गए। मौलाना का दस्तूर था कि हर सुबह मारूफ शहीद के मजार पर फातिहा ख्वानी के लिए आते थे। आदत के मुताबिक उस दिन भी तशरीफ लाए। यहाँ आकर देखा कि हजरत मुरीदों और खादिमों और हमराहियों के साथ कयाम फरमा विराजमान है और खुद हुजूर भी फातिहा के वास्ते मजार के करीब ही थे। मौलाना ने किसी से पूछा कि कौन बुजुर्ग हैं। हजरत ने फरमाया कि हम सब गोगाई हैं। मौलाना को अपना रात का जुमला बात याद आ गया। बेहद शर्मिंदा हुए और बहुत माजरत चाही। हजरत ने फरमाया, यह तो कोई बात न थी, हमने उससे भी ज्यादा मलामतें बर्दाश्त की हैं। मौलाना ने कुछ ऐसी आजिजी से हजरत की दिलजोई की कि आपका दिल खुश हो गया। हजरत की खिदमत में एक फलसफी आया और आकर आपकी महफिल में बैठ गया। इसकी शक्ल व सूरत और लिबास से ऐसा मालूम होता था कि बड़ा पक्का मुसलमान है। जब आपकी निगाह उस पर पड़ी तो फरमाया, क्यों बहरूपिया बने हो, तुम सूफियों की निगाह से अपनी हकीकत नहीं छुपा सकते। फलसफी अपने दिल में बड़ा शर्मिंदा हुआ और दिल ही दिल में तौबा करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने तुम्हें तौबा नसीब फरमाई। हजरत के इस कस्ब आत्मज्ञान पर उसको बेहद हैरत हुई। उठकर कदमों पर गिर पड़ा और मुरीद हुआ। हजरत निजामुद्दीन गरीब यमनी लताइफ अशरफी के मुरत्तिब लिखते हैं कि जब दरिया में जहाज रवाना हुआ तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इस जमाने में भी कोई ऐसा आरिफ है जो दरिया के रहने वाले आरिफों और आबिदों की खबर दे। लिखते हैं कि जैसे ही मेरे दिल में ख्याल आया, फौरन हजरत ने उस खादिम को आगाह करते हुए इरशाद फरमाया कि फर्जंद निजाम, फकीरों के लिए इसका जान लेना एक तिनका तोड़ने से ज्यादा आसान है। हिरात का वाकया है कि वहाँ एक अमीर हजरत से बदअकीदा हो गया। उसने इम्तिहान के तौर पर आपकी दावत की। दस्तरखान पर किस्म किस्म के खाने चुने गए। एक थाल में 2 मुर्ग मुसल्लम भी थे। हजरत ने खाने के वक्त उन मुर्गों की तरफ तवज्जो फरमाई। मेजबान अमीर ने बहुत इसरार के साथ उसी काब को आपकी तरफ बढ़ाया कि हुजूर उसको जरूर तनाउल फरमाए। खास इंतजाम से पकवाए गए हैं। आपने काब थाल में से एक मुर्ग अपने और दूसरे फकीर के लिए ले लिया और दूसरा मुर्ग अमीर और उसके साथियों की तरफ यह कहकर बढ़ा दिया कि पहला फकीरों की लायक था और यह तुम्हारे लिए मुनासिब है। अमीर खामोश हो गया, लेकिन मेहमानों को उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली देखकर हैरत हुई। बाद में लोगों को मालूम हुआ कि एक मुर्ग जिसका गोश्त हजरत ने तनाउल फरमाया था, मुनासिब कीमत देकर खरीदा गया था और दूसरा मुर्ग जुल्म से हासिल हुआ था। हिरात से यागिस्तान जाते हुए सफर के दरमियान हजरत का गुजर एक ऐसे रास्ते से हुआ जहाँ कई दिन तक आबादी का नाम व निशान न मिला। 3 रोज तक बगैर खाए पिए काफिला चलता रहा। रोफकाए सफर के साथी बेकरार हो गए और जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो हजरत तक यह बात पहुंच गई कि काफिले वाले भूख की शिद्दत से निढाल हैं और अब आगे सफर उनके लिए नामुमकिन हो रहा है। हजरत ने काफिले वालों से कमर खोल देने का हुक्म दिया और फरमाया कि अगर किसी के पास लोहे की जंजीर हो तो मेरे पास लाओ। तलाश करने पर
एक कलंदर ने दी। जंजीर आपकी खिदमत में हाजिर की गई। आपने उस पर तवज्जुह डाली। निगाह के असर से वो लोहे की जंजीर सोने की हो गई। बाबा हुसैन जो आपके खादिमे खास थे, आपने उनको हुक्म दिया कि उसे ले जाओ। यहाँ से कुछ फासले पर फला तरफ एक बाजार है, उसे फरोख्त करके 3 दिन के खाने पीने का सामान खरीद लेना और जो रकम बच जाए उसे वापसी पर मेरे पास मत लाना बल्कि पानी में डाल देना। चुनांचे बाबा हुसैन निशानी वाले मकाम पर पहुंचे तो उनके हैरत की इंतहा न रही कि एक ऐसी वीरान जगह में कि जहां 3 दिन तक कोई आबादी न मिल सकी, रास्ते में खाने पीने का कोई इंतजाम न हो सका। यहाँ इतना अजीमुशान बाजार कहाँ से आ गया। बहरहाल बाजार में फिरते फिराते सोने चांदी की दुकान पर पहुंचे, अपनी जंजीर फरोख्त की और 3 दिन का राशन खरीद कर जानवरों पर लादा और वापस हुए। रास्ते में बाकी रकम पानी में फेंक दी और काफिले में पहुंचकर हजरत को इसकी खबर दे दी। आपके एक मुरीद तंगर कुली महफिल में बैठे हुए थे। उन्होंने जब यह सुना कि बाबा हुसैन ने बाकी रुपया वापसी पर पानी में फेंक दी तो उन्हें यह ख्याल पैदा हुआ कि रकम पानी में फेंक कर नाहक बर्बाद की गई। इससे अच्छा तो यह होता कि फकीर और अहले हाजत को दे दी जाती। वह यह सोच ही रहे थे कि हजरत ने उनकी तरफ सामने होकर फरमाया कि तंगर कुली, तुम खुदा के कामों में दखल देते हो और अरहमुर राहिमीन को परवरिश का सबक सिखाते हो। तुम्हें क्या खबर कि बर्बाद हुआ कि ठीक हुआ। तंगर कुली सख्त शर्मिंदा हुआ और हजरत से बहुत माफी चाही। मौलाना अलामुद्दीन की कही हुई बात को जान लेना, फलसफी की हालत से आगाह हो जाना, शैख निजाम के ख्यालात पर बाखबर होना, जुल्म से हासिल किए गए मुर्ग से वाकिफ हो जाना और तंगर कुली के खतराते कल्ब हालते दिल का जान लेना सब गैब की बातें हैं।